हेलो एवरीवन, वेलकम टू कियारा सक्सेस शॉट। कियारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 2016 के लिए कि कैसे भरना है आपको चारों प्रपत्र जो इंटरव्यू लेटर के साथ आपको मिले हैं। ठीक है, उसमें एक वरीयता फॉर्म भी है, ठीक है ना, और एक आपका है स्वघोषणा पत्र। तो ये कुल मिला करके आप देख सकते हो कि 4, 2, 6 और एक इंटरव्यू लेटर मिला करके 7 ये हो गया आपका। ठीक है, सारी चीज़ें जो है अच्छे से बताई गई है, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो रही है, बहुत ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजिंग वाली बात ये है कि हमारा जो है, आपने जो आपका बैंक में ट्रांजैक्शन किया था, जब फॉर्म भरा था आप लोगों ने, ठीक है, उस टाइम का डालना है जिस समय आपने आवेदन किया था। मैंने बोला भी है उसमें, उस वीडियो में, जब आपने आवेदन किया था। ठीक है, अभी जो पेमेंट आप कर रहे हो वो तो आप लोग इंटरव्यू लेटर यानी इंटरव्यू देने के लिए कर रहे हो ना, वो आवेदन। ठीक है, वो जो आप कर रहे हो पेमेंट, वो इंटरव्यू देने के लिए उसकी फ़ी आप दे रहे हो, 60 रुपये दे रहे हो जनरल ओबीसी वाले। ठीक है, SC ST 20 रुपीज़ दे रहे हो, तो वो उसके लिए दे रहे हो। लेकिन वहाँ पर जो मांगा हुआ है, जब आपने फॉर्म अप्लाई करा था उस टाइम पे जो आपने पेमेंट की होगी, वो पेमेंट का आपको वहाँ पे सारी कुछ चीज़ें भरनी हैं। ठीक है, जैसे ड्यू नंबर भरना है, डेट भरनी है, किस बैंक से आपने पेमेंट किया था वो भरना है। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या है कि उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म अब है ही नहीं, गायब हो गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहला काम ये कर लेना कि एक बार जो है यूपी ट्रिपल एस सी की साइट पर जा करके आप लोग जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म वाले सेगमेंट में जा करके एक बार चेक कर लीजिए। हो सकता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि उधर से लोग ओपन कर देते हैं जब इंटरव्यू वगैरह आते हैं, तो हो सकता है आप रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डालो तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड हो जाए। ठीक है, क्योंकि मैंने तो करा नहीं है इसलिए मुझे नहीं पता है, तो हो सकता वाली कंडीशन है ये, आप इसे एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो। सेकंड चीज़ ये बता दूं आपको कि अगर नहीं हो पाता है तो जैसे कुछ तरीके भी होते हैं कि बैंक डिटेल्स निकाली जा सकती हैं। ठीक है, अगर आपने जो है अपने फ़ोन से करा होगा ट्रांजैक्शन, SBI से करा है मान लीजिए, या फिर यूनियन से करा है, तो जैसे SBI से करा है तो SBI कलेक्ट के थ्रू जो है आप जो है जितने भी ट्रांजैक्शन आपने प्रीवियसली किए हैं सब कुछ आप वहाँ देख सकते हो। ठीक है, यूनियन से किया है तो यूनियन वाला भी आप देख सकते हो। तो वैसे ही अपने अपने बैंक का एक होता है जिससे आप जो है कलेक्ट जो है वो चेक कर सकते हो कि आपने कौन कौन से ट्रांजैक्शन कब किए हैं, तो उससे आपको जो है आपका रेफरेंस नंबर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं हो पाता है तो बैंक जा कर के एक बार आप जो है वहाँ पे बात करोगे तो वो सारी चीज़ें जो हैं जिस अकाउंट से, जिस बैंक में आपका अकाउंट होगा वहाँ से वो चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। परेशान मत होइए, पढ़ने पर फोकस करिए। सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो इन सब चीज़ों को लेकर के। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू लेटर डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, मैंने पहले भी बताया है, फिर बता रही हूँ। एक बार पेमेंट करने के बाद से दोबारा पेमेंट कोई नहीं करेगा। वो उसमें मेंशन भी था कि जब बैंक के द्वारा वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद से आपके इंटरव्यू लेटर अपलोड होंगे। तो जो पेमेंट कर चुका है अगर उनका तब भी नहीं हो रहा है तो थोड़ा वेट कर लेना। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका पेमेंट भी नहीं हो रहा है। तो देखो, मैंने बताया था कि कुछ लोगों की क्वेरीज़ थी, टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत सारे लोग हैं, आपस में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी बात भी है एक दूसरे की हेल्प करना। तो आप लोग 1-2 दिन रुक जाना, हो सकता है, वैसे तो अब 2-3 दिन हो गया है, साइट अपडेट भी हो गई है, अभी जस्ट की इन्फॉर्मेशन है ना। टेलीग्राम ग्रुप पे जो है बच्चे हैं बहुत सारे, तो लोगों ने बताया है कि साइट अपडेट हो गई है और अब पेमेंट भी हो रहा है। जिसका नहीं हो पाया है वो तुरंत कर ले अपना। ठीक है, वो होता है साइट में कुछ प्रॉब्लम रहती है, अपडेट नहीं रहता है तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। जिन लोगों ने तुरंत कर लिया था उनका हो गया था। ये भी चीज़ हो गई आपकी। तीसरी चीज़ आ रही है जाति प्रमाण पत्र, निवास, ये डोमिसाइल आपका है, और कास्ट सर्टिफिकेट जो है ये कब का होना चाहिए। तो देखो, आयोग का भी अपना कुछ नियम कानून है, हर विभाग का अपना अपना होता है। इस टाइम पे क्या चल रहा है, देखो, अब जैसे 2016 की वैकेंसी है तो बहुत सारे लोगों के पास तो 2016 के पहले, जैसे कायदा तो यही है कि 2016 के पहले का ज़रूर रहे आपके पास। ठीक है ना, लेकिन अगर आपके पास नया है, अपडेटेड है, क्योंकि 3 साल तक के लिए ही वैलिड होता है। अगर देखो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि 3 इयर्स तक के लिए है ये, तो उसके बाद से हम नहीं मानेंगे। ठीक है, अगर आपके पास नया है तो आप बिल्कुल लेकर के जाइएगा, साथ में पुराना वाला भी लेकर के जाइएगा, क्योंकि फॉर्म 2016 का था। अब ये नहीं है कि नया रख लिया तो पुराना छोड़ दिया है, मैं पहले बता रही हूँ। 2 अगर आपके पास है, कास्ट सर्टिफिकेट या आपका डोमिसाइल, तो दोनों लेकर के चले जाइएगा, जो वो कहेंगे वहाँ सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये लगाओ वो लगाओ, दोनों लेके चले जाना ना, दिक्कत क्या है। जो वो कहें वो वहाँ उनको दे दो, आराम से ख़त्म, है ना। तो परेशान मत होइए। अब जिन लोगों का नहीं बन पाएगा, क्योंकि कम से कम देखो मुझे लगता है समय तो लगता ही है, 1 हफ़्ते का, 10 दिन का। अगर अब समय नहीं है तो परेशान मत होइएगा, जो है वो ले करके जाइएगा। ऐसा नहीं है कि इसके बिना आपको इंटरव्यू नहीं देने देंगे, है ना। जो भी है वो ले करके चले जाइएगा, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है।
इसके बाद से कुछ क्वेरीज़ हैं कुछ गर्ल्स की कि उस टाइम पे शादी नहीं हुई थी, अभी शादी हो चुकी है, तो क्या करें। तो अगर आपके पास आपके हस्बैंड के नेम का सारी डॉक्यूमेंट्स है तो ठीक है, अगर नहीं है तो जो फादर के नेम का है वही लेकर के जाए। अगर वहाँ से कोई आपत्ति होती है तो फिर आप उसको बाद में जमा कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। इसके अलावा जो प्रपत्र को भरने का मैंने तरीका बताया है, मेरे हिसाब से वो सही है, ठीक है। आप उसको देखें, समझ लें, फिर भरें, क्योंकि बार बार क्वेरीज आ रही हैं उस चीज़ को लेकर के, है ना, कि इसमें क्या भरना है, अधिमानी हर्ता में क्या भरना है, ठीक है, अनिवार्य हर्ता में क्या भरना है। तो सारी चीज़ें बताई गई हैं वैसे तो, लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा। बाकी कोशिश किया जा रहा है कि सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई कर सकूं, ठीक है, लेकिन तब भी कभी कभी क्वेश्चंस छूट जा रहे हैं आप लोगों को। लेकिन मैं देख रही हूँ कि सभी लोग एकदम बस इसी में परेशान हो। भाई पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है ना, क्योंकि जो वहाँ बताओगे नंबर उसी पर मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें बस आपके पास अपनी डॉक्यूमेंट्स हो, जो चीज़ें भरना सही सही भरना, ये नहीं कुछ उल्टा सीधा भर दिया, उसमें गलत भर दिया, फिर बाद में क्रॉस चेक हो गया तो पता चले पकड़े गए। तो ऐसा नहीं है, जो है वो सही सही भर दीजिएगा उसमें, ठीक है। और परेशान बिल्कुल मत होइए, एकदम फोकस्ड माइंड से अपना तैयारी करिए, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक। तो ठीक है, यही कुछ आपके डाउट्स थे, उनको क्लियर करना था। तो अभी चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।